यही रिपेयर कराना है या नया डलवाना? नहीं, रिपेयर नहीं, नया डालना है। रिपेयर हो चुका है एक बार, लेकिन चला नहीं, 1 महीने में फिर से पड़ गया पूरा। अभी होना बाकी? हाँ हाँ। तो नॉर्मली i7 उस समय 80,000 का था और ये लैपटॉप हमें 40,000 का पड़ा। तो आप कह रहे हो कि वायरस से बचना है तो पेन ड्राइव लगाओ ही मत। हाँ, अगर इसके अंदर आपका एंटीवायरस है, आप पेन ड्राइव लगाओगे, आपका जितना भी डेटा है आपका, हाँ, वो आपका क्रैश हो जाएगा। ऑलमोस्ट ये 12 साल पुराना लैपटॉप है, इसको ठीक कराने आया है। मैंने एक ही इसका प्लस पॉइंट है कि आपका कितनी भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन मिल जाता है बेसिकली। अच्छा, हम लोग अभी शक्ल देख रहे हैं कि दुकान देख रहे हैं? दोनों। 1000 रुपये एक्स्ट्रा कमाने के चक्कर में, क्योंकि अगर सिर्फ की बात करते हैं वायरस तुम्हारे कभी देखा है तुमने कैसा होता है? मतलब हाँ, तुम्हें कैसे पता चले कि वायरस है वो? मैं तो ये कहूँगा कि लैपटॉप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है उसके लिए एम्स है सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। कैसे पता चलता है कि वायरस मेरे कंप्यूटर में आ गया है? मे भी करप्ट भी हो सकता है। अच्छा, करप्ट भी हो सकता है। रेट पूछते हैं पहले। लैपटॉप इनका ठीक हो गया, कितना पैसा लगा? 2000 रुपये। ओहो, एकदम नया बन गया। नहीं, मैं हूँ आज नेहरू प्लेस और मैं और सनी, खासतौर से सनी ठीक कराने आया है डेल का लैपटॉप। हाँ। कितने साल पुराना है? ये मेरे ख्याल से 2013-14 में लिया था और इसकी भी स्टोरी बहुत अच्छी है। कस्टम का लैपटॉप है ये। कस्टम मतलब एयरपोर्ट में जब माल फंस जाता है, जब कोई क्लेम नहीं करता है, हाँ। तो उसके बाद उसकी बोली लगती है। हाँ, है ना? तो ये बोली लगाई थी तुमने? नहीं, वो कोई था अंदर से तो वैसे निकला था। तो नॉर्मली i7 उस समय 80,000 का था और ये लैपटॉप हमें 40,000 का पड़ा था। 2013 उस समय का लेटेस्ट था? हाँ, उस समय का लेटेस्ट था i7 उस समय का। तो अभी क्या खराब हो गया? अभी उसकी बॉडी खराब हो गई, उसका हिंज टूट गया पूरी एक तरफ से, और पिछली बार रिपेयर करवाया था तो 1 ही महीना चला, तो अब इस बार रिपेयर नहीं करवाना है, इस बार पूरा चेंज कर देना। 2012 की बात कर रहे हो आप? 13 के आसपास है। 13, मतलब ऑलमोस्ट ये 12 साल पुराना लैपटॉप है, इसको ठीक कराने आए हैं हम लोग। अब तो ये मतलब आउटडेटेड भी हो गया होगा ये जो नहीं, मॉडल है। इसका मैंने हार्ड डिस्क चेंज करवा दिया था। हाँ। पहले नॉर्मल हार्ड डिस्क थी, फिर SSD लगवाई मैंने, है ना? तो चलता बढ़िया है, बहुत स्मूथ। SSD लगवाने के बाद फास्ट चलता है, बहुत फास्ट चलता है, बट बस मुझे बॉडी के साथ दिक्कत आ रही है। चलो ढूंढते हैं, आपको पता है कोई जगह? ना। हाँ, मैं पहले 2 बार आ चुका हूँ, लेकिन दोनों बार अलग अलग दुकान से बनवाया, तो हर बार ऐसा ही होता है नेहरू प्लेस में। चलिए ढूंढते हैं वो जगह जहाँ पे ये बन जाए सस्ते रेटों में। सस्ता क्या, पिछली बार जब मैंने पूछा था तो लगभग उसने 2 या 3,000 के आसपास कोट किया था। 2,000-3,000 कोट किया था कि बॉडी चेंज लेकिन करने लगेगा। इस बार कुछ और दिक्कत है ना? नहीं, इस बार पूरी बॉडी चेंज होगी, तो उसका मैंने रेट एक बार पूछ लिया था कि कितना लग सकता है मोटा मोटी। अच्छा। तो उसी अभी हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं? नहीं, हम ऊपर की तरफ जाएंगे। नीचे ऊपर की तरफ? फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे हम। फर्स्ट फ्लोर ढूंढेंगे हम उसके बाद, क्योंकि बना तो सब देंगे। मैं तो यहाँ पे कुछ भी ठीक कराने की कोशिश नहीं करता हूँ, मुझे ज़्यादा भरोसा है नहीं यहाँ पे लोगों नहीं, एक्चुअली यहाँ पर मैंने एक ही इसका प्लस पॉइंट है कि आपका कितनी भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन मिल जाता है बेसिकली। को। अच्छा, वो काम हो जाता है। वो लॉन्ग टर्म के लिए मिले, शॉर्ट टर्म के लिए मिले, वो अलग मसला है, लेकिन आपका काम हो जाता है। प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो हाँ, जाती है। प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाती है, तो वो हम लोग अभी देख रहे हैं। तो हम कोई ऐसी ही चलती फिरती दुकान देखेंगे। ये मुझे बता दो। फर्स्ट फ्लोर है। ये बंदा लग रहा है बना देगा, लेकिन इससे ये देखो लैपटॉप रिपेयर लिखा हुआ है यहाँ पे। लैपटॉप सारा लिखा है। रिपेयर। हम देखेंगे कोई सॉलिड सी दुकान। अच्छा, ये वो है माउस और वो वीडियो बना रहे हैं आप लोग, अंदर देख लो, हमारी देखने हैं। ये कहाँ गए? ये भी नहीं है भाई साहब, ये तो बिल्कुल भी नहीं। CCTV कैमरे भी हैं अभी। तो ये गजब इसको क्या बोलते हैं? ये गेमिंग कैमरा कैबिनेट बोलते हैं इसको। दुकान नहीं है, इस तरफ चले। वो बेसिकली गेमिंग पीसी है। ये तरह तरह के गैजेट्स हैं, यार दुकान में कनेक्टर, USB लीड्स वगैरह। यहाँ पुराने लैपटॉप ही मिलते हैं।
ये सारा रिफर्बिश लैपटॉप है, सेकंड हैंड लैपटॉप, वो सारे सेकंड Second हैंड। हाँ, वो सस्ते दाम में मिलते हैं, अच्छा खासा आपको मिल जाता है डिस्काउंट। इस फ्लोर पे तो कोई ढंग का दिख रहा है, मुझे लगता है उस वाले पे जाना पड़ेगा। किसी से पूछ लेते हैं ना, हाँ, पूछ बना तो सभी देंगे वो तो, बट ठीक है, वहाँ देखते हैं। लैपटॉप रिपेयर, उससे वहाँ देख रहा पूछ लेते हैं किसी से। बंदा जेन्युइन लगना चाहिए, जैसे हम लोग लखनऊ गए अच्छा, थे, हम लोग अभी शक्ल देख रहे हैं कि दुकान देख रहे हैं? दोनों। अच्छा, जेन्युइन दिखना चाहिए। हाँ, बंदा जेन्युइन होना चाहिए। काम 19-20 चलेगा, बंदा 20 होना चाहिए। ये जाकिर खान का डायलॉग है। इससे पूछते हैं। हाँ, साफ सफाई। अभी पूजा चल रही। डेल की बॉडी चेंज हो जाएगी, उसका हिंज पूरा उखड़ गया है तो पुराने लैपटॉप भी रखे हैं यहाँ पे खरीदने के लिए, बेचने के लिए, सॉरी। नहीं, खरीदना बेचना दोनों चलता है। ये है, इधर का पूरा हिंज टूटा हुआ है तो आराम से। नहीं नहीं, ये है ना, एक सेकंड दिखा, एक सेकंड में दिखाऊंगा। ये जो है ना, ये पूरा उखड़ गया है ना, तो मुझे चेंज करवानी है इसकी बॉडी। अगर ये चेंज हो जाए तो ये भी ठीक है, इसका बैक, क्योंकि ये तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इसके पीछे का ये पूरा उखड़ गया, पिछली बार रिपेयर भी मैंने करवाया था, लेकिन वो चला नहीं ज़्यादा दिन। तो आपका ये पैनल चेंज होगा और नीचे का बेस चेंज होगा। हाँ, तो हाँ भाई, कितना हो जाएगा, मतलब कितना टाइम और कितना पैसा लगेगा आधा पौना घंटा हो जाएगा। और पैसा? पैसा वो बता देंगे। मैं बैग ले लूँगा, अभी बता रहे हैं। बस 5 मिनट। अच्छा, पूजा कर रहे हैं अभी। यहाँ पे काफ़ी पुराने लैपटॉप आ रहे हैं। स्क्रीन है, चला के देखता हूँ। नहीं आ रही है। ये भी 10 साल पुराना होगा लगभग। ये हमारे पास है 2017 से। 2017 से लगभग 8 साल पुराना। और तो कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार डिस्प्ले खराब हुआ। हाँ, डिस्प्ले, इसका भी डिस्प्ले चेंज हो चुका है एक बार, यहीं पर इतना बड़ा गोला हो गया। कीबोर्ड पे अभी दुकान खोली है। कीबोर्ड इशू नहीं है, डिस्प्ले का इशू ही है, जो बीप साउंड दे रहा है। 3200। जिसका सॉल्यूशन कहीं ना मिले, उसका सॉल्यूशन यहाँ मिलता है। लोग इस समय लैपटॉप लेके घूम रहे हैं, जैसे ये बच्चा लैपटॉप लेके घूम रहा है, और भी लोग। मार्केट अभी जस्ट खुली है। लक्ष्मी इन्फोटेक। कि मेरे को इसका प्रॉब्लम नहीं समझ में आया। ठीक है, अच्छा, मैं आपको प्रॉब्लम दिखा देता हूँ कि एक्चुअली में प्रॉब्लम। हाँ, पैनल मिलेगा 16। अच्छा, ठीक है, समझ गया। ये उखड़ गया। ये नहीं, ये प्रॉब्लम थोड़ी ना है, प्रॉब्लम ये है, ये उखड़ गया, पीछे का वो टूट गया, तो ये चेंज होगा। पीछे का जो ये है ना, ये चेंज होगा। और ये कपड़े पहना दो यार, पूरा अजीब सा लगा। हाँ, तो ये चेंज होगा। कितना बताया भैया? टोटल बताना मुझे दोनों। 900 रुपये का बेस है भैया, 900 का बेस और 1600 रुपये का पैनल है ABH हिंज के साथ। अच्छा, तो हिंज में तो प्रॉब्लम नहीं है। हिंज में है ना, ये टूटा तो बड़ा भैया। नहीं, इस जिस चीज में ये टाइट हो रहा है, जो पीछे का प्लास्टिक का पैनल है, ठीक है। आपके पास है ना, कैसा जाता है ना, हाँ, वो पूरा उखड़ के निकल गया है। जो ये लग रहा है, जो मतलब लोहे वाला है, वो तो वो टूटा उसी की वजह से है ना। ये देखो ना, टूटा पड़ा है। एक सेकंड। अरे मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ, आप नहीं समझे मेरी बात। ये देखो, नहीं तो आप ठीक से समझाओगे तभी ये समझाओगे। फ्लैट किससे होगा ऊपर नीचे? मैं बता रहा हूँ आप। ये कसा जाएगा इस पे। हम भी तो बता। ये ठीक खत्म है, है, ये तो चेंज होगा, वो तो मैं भी कह रहा हूँ। ठीक ये है, टूटा हुआ है, हाँ, इसकी वजह से टूटा है। ये ओके। भी चेंज होंगे। मेरी है ये रोड। देखो ये रॉड टूट ये सपोर्ट होती है इसकी। ओके, तो ये पैनल के साथ नहीं आती है? नहीं। ये जो रॉड जो आप बता रही है, ये वाली, ये पैनल के साथ नहीं आती? जब तो बोलो ABH मतलब AB होता है बैक, और ओके। H मतलब हिंज। ओके ओके, ये कंप्लीट आएगा, ये और हाँ। फ्रंट बैक। टोटल कितना बताया आपने? 900 और कितना हुआ टोटल? 25। टोटल 25।
हैं? और जेन्युइन रेट बता दो कि कर लें भाई। हाँ हाँ, तो ये पहले भी रिपेयर हुआ था, उसने वो ग्लू लगा के और वो लगा के बनाया था, लेकिन चलो नहीं नहीं, अब रिपेयर नहीं करवाऊंगा ना, एक बार मैं करवा चुका उसका। हाँ, तो इन्हीं से चेक कर ये कितने का होगा? आप लोग क्या करना है क्या नहीं। ये कितने का होगा? ये कितने का होगा? अलग अलग रेट होते हैं, 16,000 रुपये का भी है, एप्पल 16,000 का। 35,000 रुपये का भी है एप्पल। पर ये कितने साल पुराने हैं? 2010 भी है, 15 भी है, 16 भी है, अच्छा, काफी। 22 भी है। 2010 वाले भी चल रहे हैं अभी तक, ऐसे पड़े हुए जैसे कंडम की तरह ये पड़े हुए हैं। पर एकदम लग तो एकदम फ्रेश फेस रहा है। 2,000 रुपये बोले। अंदर देखें। हाँ, तो हम लोग आ गए थोड़ा सा और अंदर की तरफ, फर्स्ट फ्लोर ही है। अंदर भी खजाना है, अंदर थोड़ा और सस्ते में हो जाते हैं। भंडार है अंदर। यही पूछ लेते हैं, यहाँ वहाँ। इससे पूछ लेते हैं या इससे पूछ लेते हैं, बहुत बोले रहा। इसका बॉडी चेंज हो जाएगी भैया? कितना लगेगा एक बार देखो, ये साइड कर ले। हेलो, कैसे चल रहा हो? ये देखिए क्या दुकान है, ये सर्विस स्टेशन है, ये भी सर्विस स्टेशन है। ये लैपटॉप भरा, इसका यहाँ का हिंज उखड़ गया है पूरा इस तरफ। लैपटॉप ही लैपटॉप, ये वाला जो ना सब रिपेयर पीछे से वाला। उखड़ गया, तो इसका ये नीचे का बैक और हिंज, ये 3 चेंज होने हैं। आराम से उठाना यहाँ से, ये वाला पकड़ के। हाँ, ये वाला पूरा उखड़ गया। बहुत बारीकी से जांच हो रही है, बहुत बारीकी से। यही रिपेयर कराना है या नया डलवाना नहीं, रिपेयर नहीं, नया डालना है। रिपेयर हो चुका है एक बार, लेकिन चला नहीं, 1 महीने में फिर से उखड़ गया पूरा। है? उधर वाली? हाँ हाँ, लैपटॉप ठीक है, लैपटॉप में दिक्कत नहीं है। एक चीज़ देखा है मैंने, हर कोई एक फ़ोन लगाता है। पार्ट्स पिछली वाले बार भी भाई यहाँ पे बिना फोन के काम ही नहीं है। पार्ट्स एक ही 2 जगह मिलते हैं। ही जगह मिलते हैं। नहीं, एक दो अलग है। हाँ, एक- हेलो 2 से 3 वो फ़ोन करेंगे, 1-2 जगह नहीं मिलता, उसके बाद में आता हूँ। हेलो किसान यार, 35-37 का क्या है अपने पास? ये 100 पैनल 20 करने का है, वो 35 किस वाला होता है क्या? इसके पार्ट्स जल्दी मिलते नहीं हैं। नहीं, पार्ट्स, सारे पार्ट्स रखना पॉसिबल नहीं है ना अच्छा, नहीं किसी वैसे के पास। मतलब काफ़ी और पुराना पुराना भी हो गया, तो ये भी है। काफी पुराना मॉडल है ये। हाँ, तो इसलिए बहुत सारे मेरे दोस्त के पास इससे पुराना मॉडल मेरे पास कॉम्पैक्ट का एक लैपटॉप था 2000 कब का, 2000 का, वो चलता था अभी भी चल रहा है। मेड इन क्या था? मतलब कॉम्पैक्ट कंपनी बंद हो गई ना, वो तो कंपनी बंद हो गई है। मेड इन क्या था? मेड इन चाइना, इंडिया? वो मुझे याद नहीं है। वो इम्पोर्टेंट था यार। हाँ, क्योंकि उसमें था, जब स्टार्टिंग में था तो मात्र 40 GB हार्ड डिस्क थी उसकी, और 256 MB रैम था उसमें, बस मोबाइल से भी कम। अरे वाह। वो भी DDR1। हाँ, और वो सूटकेस की तरह खुलता था, ऐसे दबाओ और तब ऐसे खुलता था वो चलता था। सिल्वर और ब्लैक कलर का। हाँ, वो वाला, तो वो वाला मैंने चलाया है बहुत दिन। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इससे पहले भी ये कभी ख़राब हुआ, कहीं और भी ले जाने की जगह रहती है, मतलब हाँ, जगह नेहरू तो- प्लेस के अलावा? नेहरू प्लेस हमारे उधर जनकपुरी में डिस्ट्रिक्ट सेंटर है, उसके हाँ। अलावा पीतमपुरा में भी एक है जहाँ पर चीज़ें ठीक होती हैं। तो इससे पहले मैंने डिस्ट्रिक्ट सेंटर में इसका सॉफ्टवेयर खराब हो गया था, विंडो करप्ट कर गई थी, तो मैं वहाँ गया करवाने के लिए, तो उसने कहा कि इसकी हार्ड डिस्क करप्ट हो गई, अच्छा इसके कि सॉफ्टवेयर के। उसने कहा कि हार्डवेयर भी खराब। ये कहाँ? डिस्ट्रिक्ट सेंटर की बात करें? जनकपुरी। और उसने कहा कि ख़राब हो गई है, मैंने कहा ठीक है बदल दो। तो उसने ऑलमोस्ट 1600-1700 के आसपास लिए, और मुझे नई हार्ड डिस्क दी, वो भी 256 GB की, जबकि मेरे पास उससे पहले 500 GB की उसमें लगी हुई थी। और उसने कर कुरा के दे दिया, और जब मैं हार्ड डिस्क लेकर आया वापस अपनी वाली, और जब मैंने उसको रीड किया तो वो प्रॉपर चल रही थी, बिल्कुल ठीक चल रही थी, उसके अंदर डाटा आराम से मैं रीड कर रहा हूँ, सारी चीज़ें ठीक रहा। तो उसने सिर्फ 1000 रुपये एक्स्ट्रा कमाने के चक्कर में, क्योंकि अगर सिर्फ सॉफ्टवेयर डालता तो वो सस्ता पड़ता, 400-500 में आपको सॉफ्टवेयर डालना पड़ता,
ऐसे ही थोड़ा सा हार्ड डिस्क के चक्कर में मामला बढ़ गया, तो ये होता है। क्यों दोबारा नहीं गया उसके पास फिर? नहीं, अब दोबारा क्या करने गया। जाना चाहिए था। तो मैंने कहा ठीक है, इसीलिए इस बार भी तो कहा डिस्ट्रिक्ट सेंटर में मैंने इस बार नेहरू प्लेस चलते हैं, देखते हैं क्या होता है, तो देखते हैं क्या हो भैया। बता रहा है। अभी बता रहा है। तो हम लोग लैपटॉप ठीक कराने आए हैं, तो मेरे मन में एक विचार आया कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि करीब 3-4 साल से मेरे पास एक लैपटॉप है और उसके लिए मैं मैकफी को हर साल लगभग 3 कंप्यूटर के लिए 2100 रुपये पे कर रहा हूँ, जबकि मेरे पास ओरिजिनल है वो सब चीज़। तो आपको लगता है मैकफी के लिए मैं बेकार में पे कर रहा हूँ? मैकफी के लिए जरूरत नहीं है, आप बिना उसको हटा के चला सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कैसे चलेगा? मतलब बार बार उसका वो आ रहा है, पॉपअप आ जाता है कि आप पे करो इतने रुपए, वरना वायरस के लिए। लाइसेंस वाला है ना आपके पास? हाँ, लाइसेंस वाला है। लाइसेंस वाला है, फिर तो वो उसको हटा के कोई दूसरा डलवा लो। नहीं, वो मैं कह रहा हूँ कि डलवाना पड़ेगा कि विंडो का भी एंटीवायरस काम कर जाता है? नहीं, विंडो में तो आता ही नहीं है ना एंटीवायरस। विंडो ओरिजिनल विंडो है तो उसका एंटीवायरस नहीं आता? नहीं, एक होता है शायद इंटरनल। एंटीवायरस डालना पड़ता है खरीद के। बिना एंटीवायरस के भी चल जाता है कंप्यूटर या चल फिर जाता है। दिक्कतें होती हैं? पर हाँ, दिक्कत अब जैसे कोई ज़्यादा तुम्हारे पास कोई काम है तो वायरस वगैरह आ जाता है। हाँ। उसके लिए होता है वो। मतलब कह रहे हो कि आपको रखना चाहिए हाँ। मैकफी? सर एक बात बताओ, हमारे कंप्यूटर में एंटीवायरस नहीं होगा तो कैसे, बिना वायरस से कैसे बचेंगे हम? उसमें आप एक काम करो, कोई गलत चीज़ मत लगाइए, पेन ड्राइव वगैरह, हार्ड डिस्क वगैरह कोई मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, डेटा आपका सेफ रहेगा। गलत चीज़ मतलब किस तरह की? USB पेन ड्राइव हो गई। अच्छा, ये सब लगाना है? हाँ, USB हार्ड ड्राइव हो गई, उनमें होता है वायरस। वायरस ज़्यादातर क्या पेन ड्राइव से ही ट्रैवल कर लेते हैं या फिर हार्ड डिस्क में आ जाता है? और आपने किसी दूसरे, आपका लैपटॉप है ये, हाँ, आपने पेन ड्राइव लगाई इसमें, हाँ। तो इसके अंदर आपका वायरस आ जाएगा, अगर उसके अंदर वायरस होगा तो आप कह रहे हो कि वायरस से बचना है तो पेन ड्राइव लगाओ ही मत? हाँ, अगर इसके अंदर आपका एंटीवायरस है, आप पेन ड्राइव लगाओगे, आपका जितना भी डेटा है आपका, हाँ, वो आपका क्रैश हो जाएगा, उड़ जाएगा। वो एंटीवायरस आपका वो स्कैन कर देगा। क्या जीमेल से भी वायरस घुस जाता है? जीमेल नहीं, जीमेल से नहीं। वहाँ से कुछ डाउनलोड वगैरह नहीं, करो तो जीमेल से नहीं आता? नहीं। जीमेल सेफ है? हाँ, जीमेल सेफ है। हाँ, जीमेल सेफ है। पेन ड्राइव से ही आएगा? पेन तो ड्राइव से आता है ये। USB पेन ड्राइव हो गई या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो गई, USB उससे भी आता है। तो हम लोग ये एंटीवायरस की बात करते हैं। वायरस तुम्हारे कभी देखा है तुमने, कैसा होता है? मतलब हाँ, मेरे पास वायरस आया था 2013 के आसपास, जब मैं एमफिल कर रहा था। हाँ। उस टाइम मेरे पास कॉम्पैक्ट का लैपटॉप हुआ करता था, पुराना, हाँ, है ना। तो उस टाइम मैं एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहा था, तो मैंने कोई ऐसे ही अनऑथराइज्ड वेबसाइट या उससे मैं उसको डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा था, मैंने किसी ऐसे लिंक पे क्लिक कर दिया और उसके बाद वायरस आ गया मेरे लैपटॉप में। और वो इतना खतरनाक वायरस था कि वो किसी एंटीवायरस से नहीं जाने को तैयार। तो अल्टीमेटली तुम्हें कैसे पता चलेगी वायरस है वो? क्योंकि क्या बोलते हैं कि जैसे ही वो लैपटॉप ऑन होता था और जैसे ही वो इंटरनेट से कनेक्ट होता था, तो कम से कम 500-700 वेब पेजेस ऐसे ही खुल जाते थे अपने आप ही, पट 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 पट, इतना धड़ाधड़ खुले जा रहे हैं, आप बंद करते जाओ खुले जाओ, मतलब अनयूजुअल चीज़ें कुछ भी। कुछ। हाँ, तो फिर उसको वायरस कैसे आया था, कुछ आइडिया? इंटरनेट से। इंटरनेट से वो कुछ डाउनलोड कर लिया होगा? मैं एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहा था, वहाँ से आया था। राइट, तो ये लीजिए भैया, कहाँ गए? लगातार यहाँ पे लैपटॉप आते जा रहे हैं। प्रॉब्लम के साथ मैं तो ये कहूँगा कि लैपटॉप, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, उसके लिए एम्स है सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ पे मतलब हर तरह की रिपेयर हो जाती है। यहाँ पे इस तरह की हज़ारों दुकानें हैं, हज़ारों, हाँ सैकड़ों बोल सकते हैं, सैकड़ों दुकानें। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फर्स्ट और ग्राउंड फ्लोर पे हज़ारों दुकानें। अच्छी सुविधा है यहाँ पे, एकदम सामने बैठो और अपना लैपटॉप खोलते हुए देखो। हाँ, कोई झंझट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप घूमना चाहो तो घूम के भी आ सकते हो और बैठना चाहो तो बैठ के भी आ सकते हो। ये एक सेटिस्फैक्ट्री है, मतलब
सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि ये आपके सामने ही बन रहा है यहाँ पे। हमारे सामने हैं लैपटॉप इंजीनियर जो लगभग 15 साल से लैपटॉप ठीक कर रहे हैं। सर कितने लैपटॉप ठीक कर चुके हो अब तक? हज़ारों सर, कितने हज़ारों। कितने साल से काम कर रहे हो? सर 15 से 17 साल हो गए मुझे। 17 साल? जी। और ये नया लगा है क्या? ये पूरा नया पैनल जो है नीचे वाला ना, हाँ। ये पूरा नया लगा है। ये सेकंड हैंड है, क्योंकि जैसे हम लोग दूसरी दुकान पे गए थे ना कि उसके पास था ही नहीं, हाँ हाँ। है ना, तो ये है। टोटल खर्चा कितना है? अभी बढ़ गया क्या खर्चा? ऐसा होना नहीं चाहिए। और कितना बताया हुआ? उस टाइम तो 2 बताया था, ये और नीचे और ये पैनल। नीचे है, उसका स्टिकर भी है। सर हैं, सर की दुकान है यहाँ पे रिपेयर की, नेहरू प्लेस में। सर आप ही इंट्रोडक्शन दे दो थोड़ा सा। Sir, I am from Nehru Place. I have experience of 2 years from Nehru Place only, and we are working here in hardware from last 22 years. Now we are in selling laptops also. हम 22 साल, पिछले 10 साल से हम लैपटॉप सेल कर रहे हैं, तो there is no need of any antivirus. In maybe in pirated window, maybe in original window. No नहीं, need. पायरेटेड में भी नहीं है। पायरेटेड में भी नहीं है, क्योंकि पायरेटेड भी के अंदर भी जब हम कोई वायरस वाली आइटम कनेक्ट करते हैं तो वो बोल देता है कि वायरस के लिए हमें अलर्ट दे देता है। अच्छा। अब आप उसके अंदर ज़बरदस्ती भी लगाएंगे तो विंडोज़ के अंदर अपने भी कुछ प्रिकॉशंस ऐसे होते हैं कि वो उसको हटा देता है, उसको कनेक्ट ही नहीं मेरे होने देता। पास ओरिजिनल विंडो है, या उसके बाद भी मैंने मैकफी लगाया हुआ है। ज़रूरत है मैकफी? नहीं, नो नीड ऑफ एनी तो एंटीवायरस। मैं हर साल 1000 इफ रुपये यू हैव एनी इंपॉर्टेंट डाटा इन योर लैपटॉप, अच्छा अच्छा। it will your data will cost too much expensive, then you have to need this antivirus, otherwise you don't पर need खतरा रहता है इसका मतलब। थोड़ा सा तो खतरा रहता है सर, हाँ। लेकिन अगर आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, क्योंकि थोड़ा सा एंटीवायरस हमारे सिस्टम को स्लो करता ही करता है। जब उसके अपडेट्स आएंगे तो भी आपके सिस्टम को स्लो करेगा। एक कभी भी थोड़े दिन 2-3 महीने बाद जैसे हल्का सा उसको अपडेट करने के लिए बार बार हमारे सिस्टम को वो स्लो करता है। कैसे पता चलता है कि वायरस मेरे कंप्यूटर में आ गया है? जब आपका सिस्टम स्लो होने लग जाता है तो पता लग जाता है, या कुछ ना कुछ वो मैसेज देने लग जाता है कि आपके सिस्टम में वायरस है। किस तरह का मैसेज आता है? जैसे आपकी बैटरी लो हो गई, वायरस आता है ना, हाँ। आपकी बैटरी लो हो रही है, हाँ। तो ऐसी वायरस का भी आपको मैसेज आएगा। और जिसका डेस्कटॉप है उसमें कैसे पता चलेगा? सर डेस्कटॉप है तो विंडोज़ तो वही डालेगा ना, 10 7 के अंदर नहीं आता था, विंडोज़ 10 के अंदर आता है। नहीं, कैसे पता चलेगा कि साइड में एरर आता है एरर किस तरह का? वायरस का। कि यूर सिस्टम हैज डिटेक्टेड सम दिस टाइप ऑफ वायरस। अच्छा, वो पॉपअप करता जाएगा। हाँ, पॉपअप करता रहता है और स्लो हो जाएगा विंडो। स्लो तो होना ही है, मे भी करप्ट भी हो सकता है। अच्छा, करप्ट भी हो सकता है। और मैकफी डलवा लो या फिर और जरा एंटीवायरस सारे सेम काम करते हैं सर, कोई भी लगा सकते हैं। क्विकहिल, मैकफ्री, कैस्पर स्काई, बहुत सारे एंटीवायरस। बहुत सारे। सबसे बढ़िया वाला कौन सा है? सर हमने तो कोई भी इंडियन नहीं है? क्विकहिल इज गुड। क्विकहिल कोई भी इंडियन नहीं है? इंडियन एंटी सारे ही सर, पहले क्या होते हैं यहीं पे इन मेड है, यहीं के चलते हैं। ये है यहाँ के उनके प्रॉपर सर्विस सेंटर हैं, कोई प्रॉब्लम आती है आप उनसे कस्टमर केयर पे बात कर सकते हैं। अच्छा, चलिए सर, थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू। सर ये वाला कंटेनर कितने का हुआ? कितने का? 10,500। क्या सुंदर कंटेनर है। ये वाला तो ज़बरदस्त है, ये भी लगभग उतने की रेंज में है। फील आता होगा जब खेलते वक्त। फील की बात नहीं है, उसमें देखना कितने सारे पंखे लगे, हीट नहीं है। तो जैसे जैसे लंच का टाइम होता है वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जाती है। तो काफ़ी भीड़ है, ऐसा नहीं है कि हल्का। ये वाला जो इलाका एकदम जो सेंटर में जो है, ये वाला जो इलाका है काफ़ी रश रहता है इसमें। वो करवा दिया उसका, इसमें क्या
चलो तो सही ना, उसने भी आगे सर एक 5 टीबी का सीगेट कितने का है अभी चाहिए एक्सटर्नल? मैं आपसे पहले भी पूछ चुका हूँ। 12,000 का। और WD का? WD के 11,800 रुपीज़ के। ठीक है सर, थैंक यू। तो मैं सर से पहले भी बात कर चुका हूँ, ये इनकी दुकान है सैंडिस्क डायरेक्टर। टाइम मेरा बहुत चलिए अब हमको क्या करवाना है? अब मैं सोच रहा हूँ कि वो बड़ा भद्दा दिख रहा है, तो नहीं सोच क्या लेमिनेट करवाना है? लेमिनेट करवा दूँ उसके ऊपर का। पूछना पहले रेट पता करूँ कितने का है। तो वो तो ग्राउंड फ्लोर पे ये लेमिनेशन वाले ये रहा ना सामने नीचे। तो चलो रेट पूछते हैं पहले। लैपटॉप इनका ठीक हो गया। कितना पैसा लगा? 2,000 रुपये, 2,000 रुपये। ऑलमोस्ट इतने के आसपास ही लगता। हम सब मैंने एक चीज़ कही थी कि आपको हो सकता है कि पार्ट्स स्टोर में ना हो, तो कई बार सेकेंड हैंड पार्ट यूज़ करने पड़ते हैं। कई बार सेकेंड हैंड पार्ट्स मिलते हैं, जैसे पुराना लैपटॉप हो गया तो इसमें कुछ पार्ट सेकेंड हैंड लगे, क्योंकि वो ओरिजिनल के पास थे ही नहीं, स्टोर में अवेलेबल ही नहीं। ये कहाँ है भाई? ये लेमिनेशन वाले हैं, तरह तरह के लेमिनेशन। ये कहाँ है भैया? ये कितने के? 150 के। और टॉप ही चाहिए सिर्फ। नहीं, ये एनिमेशन वाला नहीं चाहिए। ऐसा प्रिंटर मिलेंगे और आपको कुछ और नहीं है? और लगे अंदर पूरे में। ये कुछ इस तरीके से इजी है। मेरे ख्याल से 4-5 मिनट का काम है। आप पसंद कीजिए और लग जाता है, और फिर उसके बाद वो लोग यहाँ से कट कर देंगे। इजी। ओहो, एकदम नया बन गया। नहीं, हाँ ऑलमोस्ट। फैंटास्टिक है। तो कैसा रहा? सेटिस्फैक्ट्री है? हाँ ठीक है, मतलब मेरा आने का नेहरू प्लेस एक ही पर्पस होता है कि यहाँ काम अल्टीमेटली हो जाता है। 2,000 रुपये लगे? 2021 2100। वो तो तुमने एक्स्ट्रा कराया ना काम, लेमिनेशन वगैरह। हाँ। पर ये मार्केट जेन्युइन लगी तेरे को? जेन्युइन नहीं, जेन्युइन का सेंस ये है कि देखो मुझे पता है कि उसने उसमें पुराने पार्ट्स लगाए, क्योंकि नए पार्ट्स अवेलेबल ही नहीं, अवेलेबल है। तो इसीलिए कई बार होता है कि बहुत पर यहाँ पे आके काम हो जाता है। हो जाता है, आपका काम हो जाएगा। नया मिले, पुराना पार्ट्स लगे, कुछ भी लगे, लेकिन हो जाएगा। ये सेंस है इस मार्केट का, ये सेंस है सबसे बड़ा। तो बहुत तरह के लोग हैं यहाँ पे। जब मैं वहाँ पे दुकान पे खड़ा था तो 2 लोग लैपटॉप बेचने आए। उन्होंने दुकानदार ने उनसे उसका बिल मांगा, तो उन्होंने बोला बिल नहीं है, हम लोग आईडी दे देंगे। तो पूरा डुप्लीकेट लोग थे वो लोग। तो बहुत तरह के लोग हैं। आपको संभल के यहाँ पे ख़रीदारी करनी चाहिए। आप जिस दुकान पे कॉन्टीन्यूस जाते हैं उसी दुकान पे कॉन्टीन्यूस जाएं। एक रिलेशन बिल्ट होगा और ट्रस्ट पैदा होगा। चलिए ठीक है, ये एक छोटा सा वीडियो था। मिलते हैं अगले वीडियो में।